हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। आई होप कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भीमताल के खूबसूरत पहाड़ों से आपका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में, सीमा संतोष ब्लॉग में। तो गाइज, आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, खासकर बच्चों का ही आज का ब्लॉग है। तो गाइज, आज है 14 नवंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन, और इसको हम बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आज बच्चे ना बहुत ही खुश हैं, और स्कूल में भी उनको कलरफुल ड्रेस पहन के जाना है, तो बहुत ही एक्साइटेड और खुश हैं। तो आज का ब्लॉग आप देखिए और एंजॉय कीजिए। तो सुबह सुबह ही आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो आप देख सकते हैं पहाड़ों में कितनी बढ़िया धूप खिली है, और बच्चे भी स्कूल के लिए रेडी होने लग गए हैं। और यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी तैयार हो गई थी और अपना सूट दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है। और यहाँ पे हमारे फूल प्यारे प्यारे और कद्दू के बेल हो रही थी। फिर मैंने दिन के लिए कद्दू भी तोड़ लिया था, और भी बहुत सारे बेल में लगे हैं, लेकिन पत्ते जलने लग चुके हैं पाले से। और यहाँ पे बच्चों के पापा बना रहे थे चीला बेसन का, और उसमें सारे वेजिटेबल्स कट कर लिए थे बारीक बारीक, और थोड़ा सा सूजी और बेसन, अगर आपकी मर्जी हो तो सूजी भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आज बच्चों को अपने पसंद का ले जाना था, कुछ भी ले जा सकते थे। तो बन चुका है चीला हमारा, और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया धूप खिली है आज भीमताल के पहाड़ों में। और यहाँ पर मैं अपनी बड़ी बेटी के बाल बनाने लग गई थी। मुझे ज़्यादा तो हेयर स्टाइल कुछ आ नहीं थी, मैंने ऐसे करके बना दिया था। तो कैसी लगी, तो उसको तो पसंद आ गई। और फिर छोटी अपने यहाँ पे पांडा के बैग दिखा रही थी। और आज ले जा रहे थे बच्चे सारे ही जंक फ्रूट, तो मैंने कहा थोड़ा सा हेल्दी सेब वगैरह भी कट करके, वैसे तो मैं रोज़ ही रखती हूँ, बट आज तो सारा जंक फ्रूट जा रहा है, तो मैंने सेब वगैरह कट करके बच्चों के लिए रख दिए। 2 टिफ़िन बना दिए दोनों लोगों के लिए, इन्होंने अपने बैग में डाल लिए हैं। तो छोटी का तो 1 घंटे बाद का है, तो उसे आराम से बाद में तैयार करूँगी। और इसने अपना बैग भी पैक कर लिया, सारे टिफ़िन विफ़िन बढ़िया से लगा के, सारा चॉकलेट वगैरह जो भी था सामान। और यहाँ पे फिर मैंने इनको दे दिया चना मखाने और दूध। बच्चे तब तक नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि ये नाश्ते में कुछ खाते नहीं हैं, दूध के साथ ही कुछ हल्का फुल्का ले लेते हैं। तब तक मैंने इनके टिफ़िन पैक कर दिए सॉस और चीले के साथ। और उसके बाद से टिफ़िन वगैरह रखने के बाद, फ्रूट टिफ़िन तो इन्होंने पहले ही रख लिया था, और लंच रख लिया। फिर मैंने इसको टीका करा, और बड़ी बेटी चले गई, तो मैंने तब तक घर समेट लिया, चादर वगैरह बदल ली और कंबल तय कर दिए। फिर आती है छोटी की बारी, तो छोटी को भी रेडी कर दिया है। बहुत ही बढ़िया लग रही थी, और घूम घूम के अपना ड्रेस दिखा रही थी। फिर अपना हेयर स्टाइल दिखा रही थी यहाँ पे। और फिर छोटी को भी मैंने छोड़ दिया स्कूल, और यहाँ पे आने के बाद डुग्गू का नाश्ता भी दे दिया। और डुग्गू फिर पूरे कमरे में धूप आ रही थी, तो जहाँ पे छाया थी वहीं पे बैठ के आराम करने लगा। और फिर मैंने भी नहा धो के दिन का लंच की तैयारी करी, क्योंकि आलू टमाटर की तरी बना दी थी। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पे टाइल्स का काम लगा है, तो जो लोग भैया लोगों को दाल पसंद नहीं थी, तो मैंने चावल, और उन्होंने कहा था कि आलू की सब्ज़ी दे दो। जब तक आलू की सब्ज़ी और चावल बन रहा था, तो मैंने अपना बाकी का काम कर लिया। इधर आटा चावल खाली कर लिया ड्रमों में, और रख दिया ढक्कन लगा के। और ये तो मेरा काम हो ही गया। और फिर उसके बाद से मैं चली गई थी ये सारा काम करने के बाद बाहर पे भैया लोगों को देखने के लिए। और भैया लोग अपना काम कर ही रहे थे। फिर मैं स्कूल से छोटी को ले आई थी, और छोटी की फ्रूटी बच गई थी, तो वो रास्ते में पी रही थी, और बता रही थी कि स्कूल में आज हमारा फ़ोटो शूट हुआ था, और सारे बच्चों ने एंजॉय किया था, और मैम लोगों ने हलवा बना के हमें हलवा खिलाया था। और यहाँ पे शाम की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे चाकू में धार लगाई जा रही है, आप देख सकते हैं। और शाम के लिए जो हमारे भैया लोग टाइल्स वालों के लिए बना देते हैं हम पहले खाना, और हमने चाय पी ली थी शाम के टाइम में, बच्चे दूध पी रहे थे। तो बड़ी वाली जब भी दूध पीती है ना, तो उसकी मूछें बन जाती हैं, और कह रही थी कि ऐसे ही पीती हूँ मैं, तो दूध बहुत हेल्दी होता है करके अपनी मसल्स दिखा रहे थे दोनों। और ऐसे थम्स अप का निशान दिखा, तो कह रही थी कि बहुत ही हेल्दी होता है। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि उसकी मूछें बनी हुई थी, और मैंने भी अपनी चाय पी ली थी। और शाम के टाइम में चाय पीने का पहाड़ों में ना बहुत ही अलग ही मज़ा होता है। ना भी पियो ना, तब भी मन ही करता है
कि चाय शाम को ज़रूरी है। और यहाँ पे डुग्गू ना गोदी में आ ही नहीं रहा था और बैठा हुआ था। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहीं पे बाहर पे बैठ जाता है। और यहाँ पे मैंने अपने शाम का काम थोड़ा सा अलमारी वगैरह साफ़ करना, थोड़ा सा ये डिस्पोजेबल लगाना और नैपकिन वगैरह जो भी पानी की बोतल है, यहाँ होम स्टे का सामान होता है तो वही मैं लगा रही थी। और सारे सब अच्छे से लगा लिए थे। और प्लेटें वगैरह जो भी हमारा नया सामान आया था वो भी सारे ड्रॉरों में लगा लिया था शाम को। और फिर उसके बाद से सब लगाने के बाद हमने रात के खाने की तैयारी करी। रोटी मैंने बना दी भैया लोगों के लिए पहले, और उसके बाद फिर बाद में बनाई अपने लिए। और उन लोगों का खाना रेडी करके हम दे आए। और यहाँ पे हमने दाल बनाई थी और रोटी बनाई थी और सब लोग फिर खाना वाना खा के सो गए घर में भी, बच्चे वगैरह पापा। और फिर मैंने अपने रात का स्किन रूटीन करा तो मैं मुंह हाथ धो के आ गई थी और मैंने बहुत अच्छे से क्रीम लगा ली थी। रात को चाहे 11 बजे या 12 बजे तो मैं अच्छे से फेस वॉश करके मुंह हाथ धो के तभी मतलब सोती हूँ, नहीं तो मेरे दाने निकल आते हैं। और यहाँ पे एलोवेरा से मैंने आँखों के नीचे का जो एरिया होता है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगा लिया था, क्योंकि यही हमारा नाजुक एरिया होता है। और ख़ासकर गोरे लोगों के लिए तो बहुत दिक्कत होती है। जिनका रंग सांवला होता है उनकी स्किन तो तब भी ठीक रहती है, लाइन वगैरह नहीं दिखती हैं। और तो गाइज मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिएगा। गुड नाइट, बाय।